हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रिक्शंस के बारे में। बेसिक जो है इंट्रोडक्शन फ्रिक्शन के बारे में आप लोग पूरा समझोगे। तो आप देखो फ्रिक्शन होते क्या है। तो पहले तो आप लोगों ने पहले जो पढ़ा था क्लास छोटे क्लासेस में जो फ्रिक्शन था वो अभी हम लोग जो है उससे थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे फ्रिक्शन को, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या है थोड़ा सा सिमिलर टाइप का ही मिलेगा। तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप उसको लिखो। पहले तो आपको पता था क्लास 9 या 11 में आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 9 में पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन इज द इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो मतलब जो ओल्ड व्यू था जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था क्लास 9 में, या वो क्या था, जो कोई भी दो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में रहेगा तो उसमें दोनों सरफेस में जो इरेगुलरिटीज होंगे, तो इरेगुलरिटीज के जो आप लोग कब इंटरलॉकिंग होंगे उसी से हमको फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। वो था पुराना व्यू जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। वैसे अभी भी हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा मॉडर्न व्यू देखेंगे। वो आप लोगों को क्या होगा, एटॉमिक लेवल में या इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हम लोग देखेंगे क्या होता है फ्रिक्शन। तो पहले देखो ये क्या होता है, लिखो फ्रिक्शन इज ए opposing force. फ्रिक्शन इज ए फोर्स, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रिक्शन इज ए फोर्स which opposes, friction is a force opposes which opposes which opposes relative motion, which opposes relative motion, which opposes relative motion between two bodies, between two bodies in contact, between two bodies in contact। मतलब अगर हमारे पास दो बॉडी होगा जो कांटेक्ट में है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक सपोज ब्लॉक ए है, इसके ऊपर सपोज ब्लॉक दूसरा है ब्लॉक बी, ये सपोज ब्लॉक बी। सपोज हम लोगों ने क्या किया, ब्लॉक बी के ऊपर कुछ फोर्स दिया है ऐसे। तो अगर ब्लॉक बी ऐसे जाएगा तो ए और बी में क्या होगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अगर ब्लॉक बी ऐसे जाएगा तो ए का जो हम लोग देखेंगे, अगर बी ब्लॉक ऐसे जाएंगे तो ए का मोशन जो होगा वो इस तरफ होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्लॉक बी जिस तरफ जा रहा है तो बी और ए के बीच यहाँ पे टेंजेंशियली यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो ये क्या फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा, एट द टेंजेंशियल सरफेस बिटवीन द टू ब्लॉक्स। मतलब ए था ये बी था, दोनों बी जो ब्लॉक है ये जहाँ पे इन लोग कांटेक्ट में है वहां पे टेंडेंशियल ऐसे आप लोग फोर्स डालोगे तो ये होगा आप लोग का फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर ये ब्लॉक बी उस तरफ नहीं जाके अगर इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक बी अगर उस तरफ जाएगा तो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच ऐसे, और बी अगर इस तरफ जाएगा, सपोज हम लोगों ने ये जो अप्लाइड फोर्स है ये अगर इस तरफ हम लोग डालेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जाएगा इस तरफ। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स जो होगा दोनों के सरफेस के टेंजेंशियली ऐसे रहेगा, टेंजेंशियली ऐसे इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। तो इसमें आप लोग लिखोगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन, पहले लिखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो यहाँ पे आप लोगों का मॉडर्न व्यू होगा वो हम लोग देंगे, और पुराना व्यू जो है वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मॉडर्न व्यू लिखोगे क्या, कॉज ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस, फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces in contact, between two surfaces in contact arises due to attraction, due to attraction between the atoms, between the atoms of the two surfaces, between the two surfaces। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द एटम, मतलब ये जो ब्लॉक है आप लोगों के पास, ये ब्लॉक और ब्लॉक बी यहाँ पे जो है ये दोनों यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट में है वहाँ पे जितने सारे एटम्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक बी यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन पॉइंट होगा ना, या आपको कुछ हीट पॉइंट होगा वहाँ पे।
तो इसलिए क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, एटम जो होगा, एटम्स एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच क्या आ जाता है, फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। यही आप लोगों का मॉडर्न व्यू ऑफ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक आप लोग देखो, ठीक है। अभी ये जो फ्रिक्शन हमारे पास है, ये तो हो गया। हम लोग इंटरलॉकिंग जो होगा, हम लोग बोल रहे हैं ना, इरेगुलरिटीज का इंटरलॉकिंग होने से भी फ्रिक्शन होता है, वो भी आप लोग समझ सकते हो, उसको भी आप लोग याद रख सकते हो। जैसे भी हो, मतलब सिर्फ फ्रिक्शन वहां पे होना चाहिए। फ्रिक्शन का कॉजेस आप लोगों को ये भी समझ में से आ जाएगा। नहीं तो पुराना जो आप लोगों का व्यू है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सरफेसेस, उसमें से भी आप लोगों को समझ में आने से हो जाएगा। अब ये देखो, कॉज ऑफ फ्रिक्शन तो हो गया। अभी ये फ्रिक्शन जो है, ये दो टाइप का आता है। एक आता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, दूसरा है इंटरनल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे लिखोगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, पहला आता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और दूसरा आता है इंटरनल फ्रिक्शन, दूसरा आता है इंटरनल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या आता है बच्चों, ये जो अभी हम लोगों के पास ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है, यहाँ पे लिखोगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा। एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इसमें आप लोग लिखोगे व्हेन टू बॉडीज, यहाँ पे लिखोगे व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट एंड they move over one another, then external friction comes into play। यहाँ पे लिखोगे when two bodies in contact, when two bodies in contact, when two bodies in contact। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक ले लेता हूँ पेन में। तो बच्चे लिखो when two bodies in contact, when two bodies in contact moves over one another, moves over one another, moves over one another due to applied, naturally due to external applied force, due to external applied force, when two bodies in contact moves over one another due to external force, external applied force, external friction comes into play, external friction comes into play, और arises लिख सकते हो, comes into play, comes into play मतलब वहां पे arise होते हैं, ठीक है। और ऐसा जो फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ये तीन टाइप का आता है। ये भी आप लोगों को दे रहा हूं मैं। पहले इंटरनल फ्रिक्शन बोल लेता हूँ। तो इंटरनल फ्रिक्शन जो है, मतलब लिक्विड जो है हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हो इंटरनल फ्रिक्शन। ये लिखोगे व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू लिक्विड्स, लिखोगे व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन, या नहीं तो लिखोगे मूव्स थ्रू लिक्विड, मूव्स थ्रू लिक्विड, द viscous force, the viscous force, viscous force give resistance to the motion, resistance to the motion, to the motion, and this is called internal friction, this is called, this is called internal friction। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग लिखोगे इंटरनल फ्रिक्शन। यहाँ तक हो गया। अब इसको पॉज करके लिखो। मैं दूसरा जो पार्ट है एक्सटर्नल फ्रिक्शन का जो टाइप्स है वो हम लोग अभी दे रहा हूँ, इसको आप लोग यहाँ तक जो है पॉज करके लिखो। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है उस हिस्से को थोड़ा सा रब कर देता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग यहाँ तक लिखो, मैं फिर से ये पार्ट जो है इसको हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इसको फिर रब करेंगे। रब करने के बाद एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो बच्चों है वो क्या आता है आप लोगों को, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीन टाइप का आता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। उसमें भी थोड़ा सा और एक दो ये है टाइप्स है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पहले लिखो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन, यहाँ पे अभी लिखो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल
फ्रिक्शन। तो इसको लिखो, क्या आएगा आप लोगों को? नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और नंबर 3 है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अभी जो पहला पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्चुअली होते क्या है देखो। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स which is produced, the friction force which is produced due to the, which is produced due to the weight, which is produced due to the weight of a body, is called static friction, static friction। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखो, इसको और थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके देता हूँ, इसको पहले लिखो यहाँ तक। बच्चा भी देखो, ये जो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये वेट की वजह से होता है। ये और थोड़ा सा अगर हम डिटेल्स में समझेंगे, बेसिकली क्या होता है, कोई भी बॉडी में जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तभी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो कॉज है फ्रिक्शन का, अभी जब लोगों को बोला था वेट के, यहाँ पे जो लिखा है वेट की वजह से यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज से हमारे पास एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे सपोज मास दे दिया। सपोज अभी सपोज 5 kg मास है, 5 kg की मास के वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेट फोर्स आएगा। सपोज जी का वैल्यू हो गया 10, तो यहाँ पे आएगा 15 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर 15 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है अभी। ठीक है, तो अभी जो है इसमें जो नॉर्मल फ्रिक्शन जो यहाँ पे जो है सिर्फ वेट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटी वो आ गया। अभी इसलिए ये मोशन में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है। लेकिन एक्चुअली जो कॉज है फ्रिक्शन का वो क्या होगा, ये जो वेट था ये वेट की वजह से यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो गया इस वेट की वजह से। और ये जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसमें इंटरलॉकिंग या अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस, मतलब ये फ्लोर और ये ब्लॉक के बीच क्या होगा, जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे वेट देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो उसलिए क्या होगा, जब हम लोग इसको मूव करने की कोशिश करोगे, सपोज अभी 5 kg मास है, इसमें सपोज अभी जो है आप लोग यहाँ पे तो 15 में आप लोग दिख रहा है ना, तो सपोज और इन दोनों सरफेस के बीच यहाँ पे एक दूसरा एक चीज आता है, वो थोड़ा बाद में आप लोग बोलेंगे, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे आता है दूसरा चीज, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये थोड़ा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बाद में थोड़ा पढ़ेंगे। तो एक दूसरा एक चीज होता है, ये सरफेस टू सरफेस डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है ये हर सरफेस के लिए सेम नहीं होता है, ये अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग आएगा। तो अभी ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो ये जो अभी वेट आप लोगों को दे रहा है ना, यहाँ पे जो आप लोग लिखोगे अभी क्या लिखोगे, ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली बढ़ जाएगा वो क्या होगा, जब आप लोग यहाँ पे एक्चुअली फोर्स अप्लाई करोगे। यहाँ पे सपोज हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इसलिए static friction actually produced, ये तो कांटेक्ट फोर्स के लिए तो हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, when external force is applied, when external force is applied on the block, is applied on the block, then यहाँ पे लिखोगे then exactly equal amount of force acts on the body tangentially
टेंजेंशियली, टेंजेंशियल मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्स इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इस तरफ, टेंजेंशियली इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू काउंटर, काउंटर मतलब अपोज करना, तो काउंटर द अप्लाइड फोर्स, तो काउंटर द अप्लाइड फोर्स। इसके बाद और थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ये जो पार्ट है अभी इसको रैप कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, अभी इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे बोला क्या गया है, जब हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स डालेंगे, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियली एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो हम लोग जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पे इस तरफ सपोज एफ की जगह पे मैंने सपोज 60 न्यूटन दे दिया, तो क्या होगा, ये ब्लॉक जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अभी 15 न्यूटन आप लोग मैक्सिमम जो है यहाँ पे अभी प्रोड्यूस हो रहा है ना, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज स्मॉल फोर्स यूज करते हैं, स्मॉल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सपोज 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे दिया, तो अभी यहाँ पे जो था वेट था, वेट की वजह से सपोज यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सपोज प्रोड्यूस हो गया 15 न्यूटन इसमें। अभी अगर हम लोग इस तरफ ऑन द राइट डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा, इसमें भी क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा, टू काउंटर द बैलेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सपोज 10 की जगह पे मैं यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। तो मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अभी यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, अगर उसको हम लोग मतलब क्या होगा, वर्क हम नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये क्या होगा, एडजस्ट करता रहेगा। यहाँ पे 10 देंगे तो 10 आएगा, 20 देंगे तो 20 आएगा, 40 देंगे 40 आएगा, 15 न्यूटन यहाँ पे देंगे तब भी यहाँ पे क्या आएगा, 15 न्यूटन आएगा, लेकिन तब भी ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें मैक्सिमम जो इसमें स्टैटिक फोर्स अभी प्रोड्यूस हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जो मैक्सिमम है सपोज 15 न्यूटन है, तो अगर उसको हम लोगों ने यहाँ पे ओवरकम कर लिया, सपोज यहाँ पे मैंने 60 न्यूटन दे दिया, तो क्या होगा, ये सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये मोशन में चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब अगर यहाँ पे आप लोग अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अप्लाइड फोर्स डिक्रीज करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डिक्रीज होगा, लेकिन दैट विल बी क्या होगा, लेसर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैं इस पर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी थोड़ा सा आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग ये यहाँ पे इसको लिख लेना। तो मैं यहाँ पे अभी देता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसको आप लोग लिखोगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे लिखोगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सपोज यहाँ पे लिखते हैं, सपोज एफ एस से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें होगा, इसको सपोज हम लोग करते हैं एफ एल से, इसको आप लिख सकते हो, सपोज एफ एल यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ये सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर यहाँ पे लिखो एफ एल। तो ये क्या बोला है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। और मतलब क्या होगा, ये जो ब्लॉक हमारे पास था, यहाँ पे अगर 15 न्यूटन है मैक्सिमम फोर्स, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ये है, और मैंने अगर यहाँ पे 60 न्यूटन दे दिया, अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन दे दिया, तो क्या होगा, जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था, वो क्या होगा, ओवरकम होने के बाद ये मोशन में चला जाएगा। तो ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल्फ एडजस्टिंग, ये कब तक रहेगा, जब तक हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, उसको जब तक हम लोग ओवरकम नहीं करेंगे, तभी तक ये सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग क्रॉस करने के बाद ये नहीं रहेगा, तब क्या होगा, इसको मोशन में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो, मैं और कुछ देता हूँ यहाँ से।
और सब लोग जो है यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट के बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखा था, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक देन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी टेंजेंशियली इन द अपोजिट डायरेक्शन टू काउंटर द अप्लाइड फोर्स। मतलब इसका जो है यहाँ पे लिखोगे दैट मीन्स, यहाँ पे लिखोगे दैट मीन्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ मतलब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जितना हम लोग यहाँ पे फोर्स डालेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, इतना ही क्या होगा, अपोजिट फोर्स इन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा ऑन द ब्लॉक। यहाँ पे ऑन द ब्लॉक मतलब यहाँ पे टेंजेंशियली वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए एफ इक्वल टू यहाँ पे एफ एस आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अभी क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स होता है। यहाँ पे अपना लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे बियॉन्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखोगे, बियॉन्ड बियॉन्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन when the body, beyond limiting friction when the beyond limiting friction when force is applied लिखोगे, beyond limiting friction when force is applied, when force is applied the body just starts moving। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखोगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रफ करके मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में लिख रहा हूँ। आप लोग जो है यहाँ तक पॉज करके लिख लेना। मैं ऊपर वाला पार्ट जो है इसको रफ करके लेता हूँ। अभी हम लोग लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आप देखेंगे, थोड़ा ग्राफिकली क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तब आप देखो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये तो हो गया आप लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉडी मोशन में चले जाते हैं ना, तो इसको लिखो व्हेन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स is applied on a body overcoming the limiting friction। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करके जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो, तो when force is applied on a body overcoming the limiting friction the body starts moving, the body starts moving, then kinetic friction is produced, then kinetic friction is produced। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं एफ के। यहाँ पे भी लिख सकते हो एफ के। ठीक है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, लिखोगे काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा स्टार्टिंग में, जब मतलब बॉडी जो मूव करना स्टार्ट करेगा, एट दैट मोमेंट काइनेटिक फ्रिक्शन जितना होगा, जब बॉडी थोड़ा सा ज्यादा स्पीड पकड़ लेंगे, मतलब मैक्सिमम स्पीड तक चले जाएंगे, तब भी क्या होगा, एट एवरी इंक्रीज इन स्पीड काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन जितना था, वो कितना भी ज्यादा स्पीड पकड़ ले, उसके बाद क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पे लिखोगे इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन remains constant, kinetic friction remains constant, it does not change, with speed। ठीक है, स्पीड या काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एट द बिगिनिंग जो होगा बाद में भी वही रहेगा। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को जो हम अभी पढ़ लिया, उसके बेसिस पे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ हम लोग पहले देखेंगे,
इसको भी रफ कर देता हूँ मैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। तो इसके बेसिस पे ग्राफ आता है, वो ग्राफ आप लोग देख लो। तो ग्राफ कैसा है देखो। तो सपोज हमारे पास ऐसा, सपोज हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सपोज फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देंगे ऐसे, ये सपोज इस तरह फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये सपोज 0 है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा हम लोग सपोज धीरे धीरे इसे इंक्रीज करते रहेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा, जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होता जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे सपोज आप लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहा हूँ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये आप लोग एफ लिखो, यहाँ पे लिखोगे आप लोग अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स सपोज एफ, इस तरह हम लोग इंक्रीज करेंगे। और इस तरफ है आप लोगों का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये है आप लोगों का इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये है अप्लाई फोर्स इस तरफ। सपोज धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज एक फोर्स यहाँ पे डाल रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे, वो सपोज पहले क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है, यहाँ तक सपोज इंक्रीज हो गया। तो यह होगा, यहाँ तक होगा आप लोगों का अप्लाई फोर्स। हम लोग जितना अप्लाई करेंगे यहाँ तक जो है आप लोग समझ लेना कि ये जो है, ये और ये देखो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है। तो अप्लाई फोर्स सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, एक्जैक्टली सेम अमाउंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा था ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसलिए यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो फिर सपोज फोर्स यहाँ पे इंक्रीज करते गए, यहाँ से सपोज लेके यहाँ तक, सपोज 0 से लेके सपोज मैं सपोज समझ लिए 10 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स जो आएगा आप लोगों का 10 न्यूटन का फोर्स आ गया। अभी क्या होगा, ये होगा आप लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है वैल्यू, यहाँ पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होगा आप लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग और थोड़ा सपोज इंक्रीज करेंगे। ये सपोज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक नहीं है, ये सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन है, और थोड़ा सपोज हम लोग इंक्रीज कर देंगे, यहाँ तक सपोज इंक्रीज कर दिया। ये सपोज जो पार्ट है यहाँ तक, सपोज ये पार्ट सपोज आप लोगों का, सपोज समझ लो ये हो गया आप लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये सपोज हो गया 15 न्यूटन, समझ लो ये 15 न्यूटन हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा आप लोगों का जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पे भी आप लोगों का होगा 15 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे सपोज हो गया अप्लाई फोर्स, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या होगा, सपोज ये यहाँ से लेके ये पार्ट जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पार्ट सपोज एफ एल हो गया, यहाँ हो गया लिमिटेड फ्रिक्शन। इसके बाद सपोज ये मोशन में चला गया, मोशन में चले जाने के बाद क्या होगा, धीरे से थोड़ा सा ये जो होगा थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, लिमिटेड फ्रिक्शन जो होगा ये थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। कैसे, कहाँ तक जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जाने के बाद इसका जो भी हम लोग यहाँ पे फोर्स जितना भी अप्लाई करेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद ये क्या होगा, कभी भी जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट ऑफ सपोज समझ लो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जब हम लोग बॉडी में और थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करके ये मोशन में चला जाएगा। तब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है थोड़ा सा ये कम होके क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कितना भी अप्लाई फोर्स उसके बाद डालो ऑन द ब्लॉक, ये कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए ये पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी इस ग्राफ से हमको पता चल रहा है अभी क्या है, इसमें हम देखेंगे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, मैक्सिमम जो फोर्स जाएगा वो होगा अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद जो होगा आप लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद जो होगा आप लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ऑर्डर में हम लोग जो है फ्रिक्शनल फोर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। बस इस ग्राफ में और थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझने के लिए और थोड़ा सा सेंस कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेके जो था यहाँ पर ए पार्ट, यहाँ से ये जो दे रहा है ना, ए पार्ट दे रहा है आप लोग को, ये दे रहा है आप लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पार्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक था ना, तो ये पार्ट जो है आप लोग का ये हो गया आप लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो गया आप लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप एरो देख लेना कहाँ से क्या दे रहा हूँ, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो पार्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा आप लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये होगा आप लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन। कभी कभी डायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग ये ग्राफ को अच्छे से ऐसे समझ लेना, यहाँ पे ये देख लेना, समझ लेना। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। तो आप लोगों ने लिख लिया। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। काइनेटिक जो है फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिट फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है, इनके बारे में कुछ हम लोग लॉस पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में से ही। ठीक है, तो आप लोग अभी जो समझा है आप लोगों को, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप लोग अच्छे से समझ लेना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोला है, लिमिट फ्रिक्शन क्या बोला है, ये कब आता है कब नहीं आता है, ये सब अच्छे से आप लोग समझ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।